अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, हम लॉन्ग मार्च को जो है बिलावल भुट्टो का जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मज़ार कायद से 27 तारीख को जो लॉन्ग मार्च निकला था, इस वक्त जो है मुल्तान पहुंच चुका है। तो इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे अकब में, यहाँ टेंट सिटी बनाया गया है। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान जो शुरू से आ रहे हैं साथ, उनके लिए यहाँ टेंट सिटी बनाया गया है। तो यहाँ पे बसें वगैरह जो सिंध से आई हैं वो सारी खड़ी हुई हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि सामने जितनी भी बसें हैं वो सामने खड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ से कुछ कारकुनान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो सामने देख सकते हैं कि टेंट सिटी यहाँ बनाया हुआ है। पूरा टेंट सिटी है जहाँ पे कारकुनों को यहाँ ठहराया गया है। इस तरफ भी है टेंट सिटी। ये पूरा मेन जो है वो चौक है जहाँ पे इस वक्त यहाँ कारकुनों को ठहराया गया। तो यहाँ पे कुछ कारकुनान है, हम उनसे बात भी करेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो का जो मार्च है जो सिंध से निकला है, अब जो है इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, इस वक्त मुल्तान में मौजूद है। क्या आपको लगता है कि वाकई में मार्च कामयाब रहा? बिल्कुल बहुत पजीराई मिली है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। सिंध से एक बड़ा काफिला इस नियाजी सरकार के खिलाफ निकला है। नियाजी सरकार ने जो है ना मदीना रियासत बनाने का वादा किया था, मुल्क को नया पाकिस्तान बनाने का जो उन्होंने वादा किया था उसमें बिल्कुल नाकाम हुआ है। आवाम जो है ना महंगाई की चिक्की में फिस रहा है। पेट्रोल देखो किस रेट पे पहुंच गया है, आटा कितना महंगा है और गरीब आवाम बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो भूख मर रहा है और उनके बहुत परेशान हाल है। बिलावल भुट्टो के हम साथ हैं, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुनान हैं पुरजोश हैं और निकले हुए हैं। हमने सर पे कफन बांधा हुआ है, हमने निकले हुए हैं, हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। पूरे पीपल्स पार्टी हमें ज़िले जामशोरे से आए हैं, थाना बुलाकर हमारा तहसील है वहाँ से आए हुए हैं इंशाल्लाह ताला। और बड़ी जहाँ भी हम जाते हैं वही कहते हैं जो भी आए हमारी इस नियाजी से जान छूटे। नियाजी ने मुल्क का बेड़ा कर दिया। नायल हुक्मरान है, नायल इसकी टीम है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है और गरीबों को इसने बिल्कुल चक्की में पीस दिया है। ये इमरान खान नियाज़ी जो ना ये चोर है, इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। गरीब आवाम कितनी परेशान हो गई है ना। ऐसे समझो कि पेट्रोल की बढ़ाने से हर चीज़ बढ़ जाती है, ऐशा खाने पीने की हर चीज़ बढ़ जाती है। तो ये सारे जो हम इकट्ठे हुए हैं, हम तो तेलका थाना बुलाखान से आए हुए हैं, मगर पूरी सिंध से यहाँ देखो करंट लगे हुए हैं आए हुए लोग। इनका एक ही नारा है, गो इमरान गो इमरान। अच्छा, क्या समझते हैं जो आपका एक नारा है गो इमरान का, कितनी हद तक कामयाब होगा यहाँ से जब इस्लामाबाद पहुँचेगा? इंशाल्लाह कामयाब होगा। ऐसे नहीं है कि ये पूरी सिंध का नारा है, ये पूरी पाकिस्तान का नारा है। और यहाँ जो है ये सब पूरे पाकिस्तानी जो है इस नियाजी से बेजार हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं, पंजाब में लोग निकले हैं? बिल्कुल निकले हैं, हर तरह से निकले हैं। जहाँ से हम सिंध से आए हैं, चप्पे चप्पे हमारे चप्पे चप्पे पे माशाल्लाह बेहतरीन हमारा आदरबा हुआ है बिलावल साहब का। और हमें उम्मीद है कि सारे लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि ये मार्च जो है ये इमरान खान की नाकामी का सबूत है। हम मार्च जो कहते हैं हम वापस नहीं लौटेंगे। जब इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरेगा हम वापस नहीं लौटेगा। जो ही रुकावट उसको डालनी है उसको डाले। हम कहीं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम कहीं कुर्बानी से घबराता नहीं हूँ। इमरान नियाज़ी को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे पाकिस्तान के ऊपर ये जुल्म मुसलत हुआ है। ये अवाम में पीसी हुई अवाम है। ये हम नहीं निकले, जियाले नहीं निकले हैं, पर ये पूरे पाकिस्तान की अवाम निकली है। ये इमरान खान को आज ही इस्तीफा देना चाहिए। वो जो अभी भी वज़ीर आज़म के ओहदे पे खड़ा है वो उसको जो है ना वो सही नहीं है। हम कहते हैं खुदारा इस्तीफा दे दो, हमें वापस लौटा जाए। हम लोग गरीब आवाम है, कोई टैक्सी वाला ड्राइवर है, कोई मगर अमीरों में सिर्फ हमारा ये बिलावल साहब है जिसने गरीबों के साथ मार्च का ऐद किया। जो वो हो रहा है, हम लोगों का ये मुतालबा है कि भाई पेट्रोल इतने तलक हद से बाहर महंगा किया इसने कि इसकी ये प्रॉफिट कहाँ जा रही है। और ये चीनी, आटा, घी जितना इसने महंगा किया है इसकी ज़्यादा ये प्रॉफिट कहाँ जा रही है। हमारे को तो पाकिस्तान नया बनने में भी नहीं नज़र आ रहा है कि ये बोलता था कि मैं 90 दिन में पाकिस्तान नवा बनाएंगे। अगर इसको इमरान खान को हम ये कहना चाहते हैं कि आप 5 दिन आके टैक्सी चला के देख तो तेरे घर की क्या हालात होती है। खुदारा तुमने पूरे पाकिस्तान को तबाह किया है, इंशाल्लाह हम जियाले तेरे को तबाह करेंगे। ये हमारा अहद है। निकला है उसके कितने हद तक कामयाबी है। लेकिन जो पंजाब में हमने देखा कि इतना खासा रश नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि सिंध से लोग ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन पंजाब में क्यों इतना इस्तकबाल ज़्यादा नहीं हो रहा? तमाम इस्तकबाल हुआ है। हम कल भावलपुर थे तो
बहुत सारा इस्तेमाल हुआ। सिंध के तो सारी सिंध पलट गई है। तो मुख्तलिफ तबकों के इंसान जो भी हैं, पार्टी के जो भी विंग्स हैं वो भी आए हैं। मैं जैसे कि PLF का प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट थर्ड पार्कर सिंध का वो भी आया हूँ, हमारी टीम है मुकबल। तो सारी सिंध यहाँ पंजाब की आप देख रहे हैं, इधर मुल्तान में देख रहे हैं कितने कैंप्स बने हुए हैं। ये वेलकम है हमारे लिए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं तो बहुत सारा इसका फ़र्क पड़ेगा। और यह तो एक हम बता रहे हैं कि हमारे पास अवाम है। ये अवाम तो मुकम्मली इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को रिफ्यूज़ कर दिया है। इसका अभी कोई जवाब नहीं गवर्नमेंट बैठने का इमरान खान का। तो हम पुरुमीद हैं। तो हमारे कायद ने 5 दिन का अल्टीमेट दे दिया, 5 दिन में वो चला जाएगा, यह हमारी फतेह होगी। जैसे कि सिंध में आ रहा था हमारा मार्च, शानदार उसको रिस्पांस मिलती रही। पंजाब में और हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह 8 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करके ही वापस आएंगे। जिए भुट्टो, जिए बिलावल भुट्टो। क्या कहेंगे सबसे बड़ी वजह क्या है लॉन्ग मार्च की? क्या सिर्फ अवामी मार्च की महंगाई है या कुछ और भी आपका कोई लाए अमल है कि आपका कोई और मुतालबा हो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप करते हो? वज़ीर आज़म से यही करते हैं कि वज़ीर आज़म तो एक चोरों की तरह आके बैठा हुआ है। ये एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। हम चाहते हैं कि अवामी राज हो, अवामी वज़ीर आज़म हो और अवाम की राय आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, हर जगह आप देख रहे होंगे कि अवाम इस नालायक हुकूमत से कितना तंग आ चुकी है। महंगाई, इसने मुल्क की सतह पे अपना मुल्क का विकार खो दिया है। जब हम बदीन से निकले हैं तो हम जब हैदराबाद पहुंचे तो हमने देखा यार बहुत रश है। तो जो आगे काजियामंद में पड़े थे हमने कहा पूरा समंदर आ गया, सुनामी आ गया। जो अगर सखर में, तो सखर में भी इतनी रश थी, होटल पे खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली, इतनी आवाम इकट्ठी हुई थी। कल जब हम लोधराम पहुँचे हैं तो आगे मुल्तान पहुँचे तो देख रहे थे भाई उससे भी ट्रिपल चपल दुनिया है। तो जो कायद ने कहा है इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उम्मीद हैं और इंशाल्लाह उधर इस्लामाबाद जाएंगे और अपने मिशन करके वापस आएंगे। थरपारकर डिज़र्ट एरिया से निकले हैं, जहाँ से हमारा काफ़िला रवान दवा कराची से आया, हैदराबाद पहुँचे। हम हैदराबाद से साथ निकले हैं, जहाँ जो सिंध ने हमें जो मोड़ दिए है, जो हमें जोश मिला है, जज्बा मिला है, उससे ज़्यादा पंजाब के लोगों ने जब इंटर हुए रहीम यार खान में तो वो वहाँ से लेकर अभी मुल्तान तक जब आए थे, हर जगह पे हमारे कायद का बहुत बड़ा जो है इस्तकबाल किया गया है। आगे जो हमारा मिशन यही है, सिर्फ इसको महंगाई एक बात नहीं, महंगाई तो है लेकिन ये एजेंडा में शामिल है। हमें सिर्फ वज़ीर आज़म को हटाना की वजह यही, हम जमहूरी पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत की वजह से इसको हटाएंगे। हम कहते हैं कि ये इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें ताकि इसको पता। अगर वज़ीर आज़म नहीं हटता, अगर 5 साल हुकूमत पूरे करता है तो आपका क्या लाया अमल होगा कि 5 साल इसको पूरे करने चाहिए? बिल्कुल। इसके के लिए क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? अगर अपोजिशन जमात इस वक्त जो है मार्च सिंध में भी निकल रहा है, आपको पता है कि सिंध में भी बड़ा मार्च इस वक्त भी आज मिट्टी पहुंचा है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मार्च निकला हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पे भी लोग तो तंग हैं तभी मार्च निकला है ना, वहाँ के लोग भी पीपुल्स पार्टी से तंग है ना, तो क्या मार्च की क्या वजह है? सही है बात। ये सिर्फ हम ये आप मीडिया पे छोड़ते हैं कि पीपुल्स पार्टी जो ये सिंध में गए हुए हैं, आप देखें इसके जो भी इज्तिमा हो रहे हैं या इनकी रैली में जो लोग शरीक हो रहे हैं, उसका तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग उनके साथ। ये कहा जा रहा है कि कल बदीन में बिलावल भुट्टो का मार्च था, जो मीडिया हल्का दिखा रहा है, जो हमें पता चला है, क्योंकि हम तो आपके साथ, लेकिन जो हमें पता चला है कि जो वहाँ PTI की रैली गई है उसमें लोग तादाद बड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मिर्ज़ा ने बड़ी वहाँ रैली निकाली थी जहाँ शाह महमूद कुरैशी पहुँचे थे और फहमीदा मिर्ज़ा ने खिताब किया था, वहाँ लोग ज़्यादा थे, लेकिन पीपुल्स पार्टी की रैली में कम लोग थे। इसकी क्या वजह? बस बिल्कुल बात यही है ना। हम यही बात करते हैं, रात का टाइम था, ठीक है, लोग जो बहुत सारे बदीन मीडिया की खबरें चला रहे, मीडिया की खबरें चले, आप मीडिया की आपने मीडिया की नजर से देखा है ना। अभी आप उधर तो नहीं थे, उधर तो हम थे। तकरीबन कि रात का टाइम हो गया था, तकरीबन लोग सारे जो इकट्ठे हुए थे, एक जो निकल रहे थे वापस,
क्योंकि वापस उसको भी जानना था कि अपनी अपनी मंजिल तर पार कैसे लोग आए थे, जो ठट्टे से आए थे, वो कहाँ से लोग आए थे। तो इसीलिए हमारा जो भी बिलावल साहब जोश है, मैं देख रहा हूँ कि जोश है लोगों का। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ये नहीं है कि अगर वो हम तंग हो तो पीपल्स पार्टी के साथ इतनी आवाम ना निकले। आप खुद देख रहे हैं रोडों पे, और कल भी देख रहे होंगे, कैमरे किसी को भी नहीं छुपाता ना। हम तो इलेक्शन की बात करें, जुल्फकार मिर्जा की बात कर रहे हैं। अब ठीक है, इलेक्शन करवाएं ताकि आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन जो है किसकी बारी अक्सर पीपल्स पार्टी की है या जुल्फकार मिर्जा है उधर पीटीआई की जो अक्सरियत है। हाँ, वो पछता रहे हैं अभी। लोगों के आपने तासुरात सुने, लोगों का ये कहना था कि ये अवामी मार्च है, ये कामयाब होगा क्योंकि हम जो है आखिर तक इस्लामाबाद तक जाएंगे। लोगों का ये कहना था कि बिलावल भुट्टो ने जो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है वज़ीर आज़म को कि 5 दिनों में जो है मुस्तफ़ी हो जाए, उसका 1 दिन गुजर चुका है, क्योंकि कल लोधरा में जो है उन्होंने खिताब किया था और कहा था कि 5 दिनों में वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि एक पेज पे आ गई है पूरी अपोजिशन, एक पेज पे ही हम जो है फैसला करेंगे, अब अदम एतमाद लाएंगे और वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट दे के वज़ीर आज़म को हटाएंगे।